दीपावली के तीसरे दिन गोवर्धन पूजा गाय गौरी पूजन के अवसर पर उज्जैन जिले की बड़नगर तहसील के भिड़ावत गांव में एक ऐसी साहसिक और अद्भुत परंपरा निभाई गई जो लोगों की आस्था और साहस की मिसाल है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में गायों के झुंड को मन्नतधारी ग्रामीणों के ऊपर से दौड़ाकर निकाला गया। जमीन पर लेटकर मन्नतधारी इस परंपरा को सैकड़ों सालों से निभा रहे हैं। इस परंपरा में शामिल होने वाले मन्नतधारी ग्रामीण दिवाली से 5 दिन पहले 11 से ही माता भवानी के मंदिर में उपवास रखते हैं, भजन कीर्तन में लीन रहते हैं। गोवर्धन पूजा के अंतिम दिन ये ग्रामीण अपनी मन्नतें पूरी होने पर जमीन पर लेट जाते हैं। इसके बाद ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच सैकड़ों गायों का झुंड इनके ऊपर से दौड़ता हुआ निकलता है। आशीर्वाद व समृद्धि की है मान्यता। ग्रामीणों की इस परंपरा के पीछे गहरी आस्था है। उनका मानना है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। उनके पैरों के नीचे लेटने से भगवान का सीधा आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे गांव में सुख शांति व समृद्धि बनी रहती है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि यह परंपरा सैकड़ों वर्षों से निभाई जा रही है। ग्रामीणों का दावा है कि इस दौरान आज तक किसी को भी कोई हानि नहीं पहुंची। इसी कारण इस अनोखे दृश्य को देखने के लिए हर साल दूर दराज के गांव से भी लोग बड़ी संख्या में भिड़ावत गांव पहुंचते हैं। इस पूजा को घोरी बोला जाता है और ऐसा माना जाता है कि जो मन्नत मांगते हैं वो लोग गाय के नीचे सो जाते हैं और ऊपर से गौ माता जो है वो निकल कर जाती है और उन्हें कुछ नहीं होता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए उनको कुछ नहीं होता और वो वापस उठ के नाचने लग जाते हैं। घोरी प्रथा सर ऐसा है कि घोरी पड़ने वाले जो लोग रहते हैं, ये एकादशी के दिन से ही गांव का एक मंदिर है माँ भवानी का, जहां पर ये लोग 5 दिन तक गांव की परिक्रमा करते हैं और रात्रि विश्राम भी वहीं पे करते हैं। और फिर गायों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है, फिर ये घोरी पड़ते हैं तो घोरी ज़मीन पर लेट जाते हैं, गाय सारी ऊपर से निकल जाती है। गायों की संख्या भी काफ़ी होती है और किसी प्रकार की कोई हानि इनको नहीं होती। महाकालेश्वर मंदिर में पुजारी व ऋणमुक्तेश्वर मंदिर के गादीपति के बीच विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। महाकाल मंदिर के पुजारी महेश पुजारी ने आज श्री महाकालेश्वर मंदिर पुजारी यान समिति के बैनर तले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बंगले पर जाकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से महावीर नाथ पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठाई गई है। जबकि कल महंत महावीर नाथ महाराज ने महाकाल मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक और मंदिर समिति के अध्यक्ष कलेक्टर रोशन कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपकर महेश पुजारी को अभद्र व्यवहार के लिए निष्कासित करने की मांग की थी। दरअसल कल बुधवार को विवाद इस प्रकार शुरू हुआ था कि मंदिर के महेश पुजारी गर्भगृह में मौजूद थे। तभी नाथ संप्रदाय के उज्जैन के ऋणमुक्तेश्वर मंदिर के महंत योगी महावीर नाथ गोरखपुर के संतों के साथ गर्भगृह में पहुंचे थे। इस दौरान मंदिर महेश पुजारी ने पगड़ी उतारने को कहा। तभी संत और पुजारी में तीखी बहस हो गई। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को अभद्र भाषा से संबोधित किया। गर्भगृह से शुरू हुआ विवाद नंदी हॉल तक पहुंच गया। यहां भी झूमाझटकी की नौबत आ गई। इस दौरान मंदिर के कर्मचारी व अन्य लोगों ने दोनों पक्षों को शांत करवाया। महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी महेश पुजारी ने आरोप लगाया कि महावीर नाथ ने उनके साथ अभद्रता की है और उन्हें धक्का दिया है। पुजारी ने यह भी आरोप लगाया कि महावीर नाथ ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। पुजारी ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर महावीर नाथ पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और एफआईआर दर्ज करने की मांग उठाई है। हमने ये मांग की है कि जिस तरीके से कल महाकाल मंदिर की मर्यादा और पवित्रता तोड़ने का एक संत है महावीर नाथ ने जो चेष्टा की है, महाकाल मंदिर के गर्भगृह में अश्लील गाली दी, पुजारियों के साथ धक्का मुक्की की और पुजारियों को अशब्दों से बोला गया और वहाँ जो महिलाएं खड़ी थी वो तक शर्मिंदगी महसूस कर रही थी कि इस तरीके की गाली एक संत होके बक रहा है। कुछ साधु संत महाकाल मंदिर में आते हैं, वो मर्यादा का पालन करते हैं, लेकिन कुछ साधु संतों ने महाकाल की मर्यादा तोड़ने का नेम बना लिया है
और इसमें कुछ कथाकथित महावीर नाथ जैसे लोग हैं जो ये मंदिर की परंपराओं को तोड़ते हैं। जब मंदिर की परंपराएं टूटती है तो उसका कर्तव्य मंदिर प्रबंधन समिति का भी होता है कि उसका पालन कराएं। यदि मंदिर समिति का कोई कर्मचारी किसी विषय को लेकर न बोलता होता है तो उसके लिए फिर पुजारी आगे होकर उन परंपराओं का निर्वाह करने की बात करता है। इसी को जब कल उनने परंपराएं को तोड़ी, पूरा चोंगा पहन के अंदर सर पे फेटा बांधकर, जो कफननुमा होते हैं वो उनके धर्म में कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन महाकाल मंदिर के गर्भगृह के लिए वो अनुचित होते हैं और अव्यवहारिक होते हैं, नियम विरुद्ध होते हैं। इसलिए उसको निकालना जरूरी होता है। उसको ईगो लेकर मंदिर में कल जो अशांति फैलाई है और पुजारियों के साथ और मेरे साथ जो धक्का मुक्की की है वो सभी फुटेज में दिख रहे हैं। मैं मंदिर समिति से ये भी आग्रह करूँगा कि जो फुटेज हैं वो किसी साधु संत या किसी के दबाव में उसको समाप्त न किया जाए, उसको सुरक्षित रखा जाए। और मुख्यमंत्री से हमने मांग की है कि ऐसे गुंडा तत्व के जो साधु मंदिर में आचरण करते हैं, जो भगवा और सनातन को बदनाम करते हैं, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। वही महंत योगी महावीर नाथ ने कहा कि वह गोरखपुर से आए साधु संत को लेकर दर्शन करने महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे थे। गर्भगृह में महेश पुजारी ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और उनकी पगड़ी उतरवाने की कोशिश की। महावीर नाथ ने पुजारी पर आरोप लगाया कि वह मंदिर की मर्यादा का पालन नहीं करते हैं और साधुओं के साथ अभद्रता करते हैं। इन्हीं विषयों को लेकर महाकाल मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक और कलेक्टर रोशन कुमार सिंह को ज्ञापन देकर मंदिर के महेश पुजारी को मंदिर से निष्कासित करने की मांग उठाई जा रही है। महाकाल मंदिर में प्रशासक से, अधिकारी से हमें और बाकी पुजारी से कोई दिक्कत नहीं है। जो महेश पुजारी ने जो यहाँ पर दुर्घटना और जो हम लोगों के साथ जो व्यवहार करा, उसने गंदे व्यवहार से, जिस तरीके से हम सारे साधु संत अखाड़ा परिषद के, मैं महंत महावीर नाथ जी, बाकी सब साधु संत आए और बाकी हमारे भगत सेवक भी आए, तो हम ये कहते महेश पुजारी को निष्कासित किया जाए, उसको हटा दिया जाए, क्योंकि ये एक पुजारी के नाम पे धब्बा है। ये रावण भी एक ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण ने स्वयं गलती करी थी, उसने दंड पाया था, तो उस प्रकार का ये महेश पुजारी है, ये अकेला। बाकी मैं पुजारी की नहीं कह रहा, पुजारी बाकी सब अच्छे हैं, वहाँ के प्रशासक सही है, अधिकारी सही है, और इसने जो वहाँ व्यवहार करा मेरे साधु संत के साथ और मेरे साथ और बाकी अन्य साधु संत के साथ ये करते हैं हमेशा, तो इसको वहाँ पर, और इसका अधिकार नहीं है कि वहाँ किसी को बिठा सके या किसी को मना कर सकते। ये तो अधिकारी जो वहाँ का प्रशासक है वो बोले भाई अंदर एंट्री है कि दर्शन करना, वो बोल सकते हैं, इसका क्या अधिकार है। किस प्रकार से इसने क्या व्यवहार करा? इसने ये व्यवहार करा कि जो साधु संत गए उसके अपने हाथों से पकड़ी खींची इसने, उसमें दिख भी रहा है वीडियो में, और बाहर आके इसने मतलब गंदी गंदी भद्दी गाली भी की मेरे साथ। गोरखपुर से महाराज जी आए तो शंकरनाथ जी, उनको भी वो अटैक के पेशेंट थे, उनको भी कपड़े निकाल दिए, हाथ से यूँ खींच दिया इसने साल। आप प्रशासक साहब से हम मिले, अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। साधु संत पूरे भारतवर्ष के साधु संत आएंगे भली। मामले में मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने कहा कि महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने मामलों की जानकारी मिलने के बाद जांच शुरू कर दी है। दोनों पक्षों से बातचीत की जा रही है, जल्द ही इस विवाद का सार्थक हल निकाला जाएगा। आज सुबह जो है मंदिर में एक पुजारी और एक संत जो हैं उनके बीच में किसी प्रकार के विवाद की सूचना जो है संज्ञान में आई है, तो इसको लेकर एक प्राथमिक जांच जो है वर्तमान में कर रहे हैं और दोनों पक्षों से जो है चर्चा भी कर रहे हैं और शीघ्र ही इसका सार्थक समाधान निकाल लिया जाएगा। उज्जैन में एक हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने हत्या के 10 घंटे के भीतर 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दीपावली की रात को लगभग 3:30 बजे थाना कोतवाली क्षेत्र में दो पक्षों के बीच में वाहन टकराने जैसी मामूली बात को लेकर विवाद होने के बाद आरोपियों ने चाकू से हमला कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। एडिशनल एसपी नितेश भार्गव ने बताया कि घटना की जानकारी लगने के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए घटना को अंजाम देने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें आज न्यायालय में पेश किया गया। आरोपियों से पूछताछ के बाद कुछ नाम सामने आए हैं। अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद क्षेत्र में अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आरोपियों का जुलूस भी निकाला। इस दौरान आरोपियों ने अपने हाथ उठाकर माफी मांगी और आगे से कोई भी अपराध नहीं करने की बात कही है। गिरफ्तार आरोपियों में उदय उर्फ बाबू पिता जितेंद्र बंसोड़े, उमंग पिता राजकुमार घावरी, आकाश उर्फ अक्कू पिता सुनील मालवी, मोहित पिता प्रमोद भंवर, आर्यन उर्फ आरू पिता सोनू माली, आकाश पिता दिनेश प्रजापत और एक नाबालिग शामिल है। पुलिस आरोपियों से घटना में प्रयुक्त हथियारों एवं अन्य साक्ष्यों के संबंध में पूछताछ कर रही है।
अन्य संभावित आरोपियों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लगातार 7-8 घंटे में जितने भी टेक्निकल साक्ष्य थे उसका पूरा एनालिसिस किया और इसमें हम लोग 7 आरोपी जो है गिरफ्तार करके न्यायालय पेश कर चुके हैं। आगे और भी जो पूछताछ में नाम आए हैं उन लोगों की तलाश की जा रही है। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी करके न्यायालय पेश किया जाएगा। क्या कारण सामने आया था, किस वजह से उन्होंने? इसमें कोई पुरानी रंजिश या कोई पूर्व वाला मैटर नहीं था। अकस्मात इन लोगों का सामने हमने गाड़ी से कन्फ्रंटेशन हुआ, उसी मामले पे आवेश में आके इसमें हत्या कर दी गई व्यक्ति की। उज्जैन के महाकालेश्वर लोक में दीपावली के अवसर पर शुरू हुए लाइट एंड साउंड शो ने भक्तों का मन लुभाना शुरू कर दिया है। इस शो में महादेव की अलग अलग प्रकार की आकृतियां, ऋषि मुनियों की आकृतियां, मां शिप्रा का उद्गम और महाकाल की उत्पत्ति को दर्शाया गया है। लगभग 25 मिनट की अवधि का यह शो अद्भुत रूप में देखते ही बनता है। महाकाल लोक में शुरू हुए लाइट एंड साउंड शो के कारण महाकाल लोक में पुनः श्रद्धालु की संख्या में इजाफा होने लगा है। हजारों लोग इस अद्भुत लाइट एंड साउंड शो को देखने उमड़ रहे हैं। श्रद्धालुओं ने महाकाल लोक में आयोजित लाइट एंड साउंड शो को देखकर अपने अनुभव साझा किए। मयूर कृष्णानी नामक श्रद्धालु ने कहा, यह शो वास्तव में अद्भुत है। भगवान श्री महाकालेश्वर की आकृतियां और ऋषि मुनियों की आकृतियां काफी सुंदर लग रही थी। मुझे लगता है कि यह शो उज्जैन के इतिहास और संस्कृति को नए तरीके से प्रस्तुत करता है। मुझे लगता है महाकाल दर्शन करने हम लोग आ रहे हैं, तो दर्शन हम अपनी इच्छा से आ रहे हैं और दर्शन के बाद हम जब ये लाइट एंड साउंड शो देख पा रहे हैं तो उससे हमें ये महाकाल के पीछे की जो कहानी है वो हमें पता चल रही है। तो लोगों को इस महाकाल की उत्पत्ति के बारे में सब चीज़ जानकारी मिल रही है, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है। तो ये मोहन यादव जी ने बहुत अच्छा काम किया है कि ये महाकाल लोक बनाया, महाकाल लोक के बाद अब ये लाइट एंड साउंड शो बनाया, तो ये उज्जैन की शोभा बढ़ा दिया है इस लाइट एंड साउंड शो ने। गायत्री दीक्षित नामक श्रद्धालु ने कहा, मुझे यह शो काफी पसंद आया। इसमें उज्जैन के इतिहास के बारे में जानने का अवसर भी मिला। भगवान श्री महाकालेश्वर की महिमा और शक्तियों का वर्णन इतने रोचक तरीके से किया गया है कि मन मोहित हो उठा। हमें बहुत अच्छा लगा। ये लेजर शो जो था पहली बार देखा है, बहुत बढ़िया लगा और बहुत अच्छा अनुभव है। मैं पुणे से आई हूँ। किस प्रकार को सनातन धर्म के बारे में जानने का मौका मिला है? बहुत कुछ मिला देखने। पुणे से उज्जैन बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए आई रचना दीक्षित नामक श्रद्धालु ने कहा, यह शो वास्तव में देखने लायक है। भगवान श्री महाकालेश्वर की कृपा से हमें यह अवसर मिला है। लाइट एंड साउंड के माध्यम से भगवान की लीला का वर्णन इतना सुंदर है कि आंखें बंद ही नहीं होती। मुझे लगता है कि यह शो उज्जैन को और भी पवित्र और आकर्षक बना देगा। श्रद्धालुओं ने इस शो की भूरी प्रशंसा की और इसे देखने के लिए लोगों को आमंत्रित भी किया। उज्जैन का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, ट्रैवल वगैरह इजी है। उतना जितना लोग गर्दी बोल के डरा रहे थे उतना गर्दी भी नहीं था। त्योहार एक रीज़न था उसका, बट अंदर दर्शन अच्छे से हुए, धक्का मुक्की नहीं। हमें एक्चुअली पिंड के दर्शन करने मिले, मंदिर में 2-4 मिनट गुजारने मिला, तो दर्शन पूरे वसूल हो गए। उसके बाद में दिन भर बाकी चीज़ों के दर्शन करने के बाद जब हम यहाँ आए एज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन बोल के आए थे, बट यहाँ आने के बाद में एक्चुअली हमारे महाकाल आने का रीज़न पता चला कि महाकाल के दर्शन क्यों लेने थे, या वो दर्शन लेने से हमें क्या मिलना था, और वो दर्शन लेने के बाद आगे हमें और जो भी वहाँ देखा या जो चेंजेस अपनी स्पिरिट में लेके जाने वाले हैं वो आगे हमें कैसे हेल्प करेंगी। तो लेज़र शो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था कि मुझे एक्चुअली स्टोरी पता चली कि महाकाल की स्टोरी क्या थी। शिप्रा नदी की आरती देखनी है, वो तो लोगों ने फैशन बोल के दिखाने बोल गए थे, बट वहाँ जब आरती देखी थी उसका कारण मुझे यहाँ मालूम पड़ा कि शिप्रा नदी की इम्पोर्टेंस क्या थी। तो नदी की इम्पोर्टेंस, यहाँ पे पिंड बनने का इम्पोर्टेंस, और उज्जैन में अभी फ़िलहाल एजुकेशन ठीक है, बट जो उज्जैन का ओरिजिनल एजुकेशन का कोर था कि भाई कोर नॉलेज हमारे ऋग्वेद का या हमारे जो एक्चुअल पुराण्स थे उनका जो नॉलेज यहाँ बसा हुआ है, वो एक कनेक्शन जो है वो यहाँ आके पता चला लेज़र शो के थ्रू। बता दें कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा 18 करोड़ 7 लाख रुपए से स्थापित लेजर एंड साउंड शो का लोकार्पण दीपावली के दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया था। इस शो में भगवान श्री महाकालेश्वर, मोक्षदायिनी मां शिप्रा, अवंतिका नगरी की कीर्ति गाथा को प्रदर्शित किया गया है।
पूज्य बालक ने राजा चंद्रसेन को अपनी अमूल्य मणि की रक्षा हेतु दूषण वेद धर्म और धर्मात्माओं पर आक्रमण कर रहे हैं। भगवान शिव ने महाकालेश्वर के रूप में भूतल पर अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त की और ये स्थान श्रद्धालुओं के लिए तीर्थ स्थल बन गया। मेरा नाम मयूर कृष्णानी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में पॉट टैक्सी योजना को मंजूरी मिल चुकी है। इस योजना के तहत शहर में 25.46 किलोमीटर लंबे 2 रूटों पर 13 स्टेशन बनाए जाएंगे। यह परियोजना उज्जैन को देश के चुनिंदा आधुनिक परिवहन वाले शहरों में शामिल करेगी। पॉट टैक्सी एक स्वचालित, चालक रहित और इलेक्ट्रिक वाहन प्रणाली है जो ऊंचे स्टील ट्रैक पर चलती है। इसमें ड्राइवर नहीं होता बल्कि कंप्यूटर और सेंसर के जरिए इसका संचालन किया जाता है। परियोजना की लागत 1900 करोड़ रुपए बताई जा रही है और इसे सीएस 2028 की तैयारियों के साथ में जोड़कर देखा जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि पॉट टैक्सी न केवल शहर की छवि को आधुनिक बनाएगी बल्कि लाखों श्रद्धालुओं व पर्यटकों को सुविधाजनक यात्रा का अनुभव भी प्रदान करेगी। इससे उज्जैन में ट्रैफिक का दबाव कम होगा, पर्यटन को नई रफ्तार मिलेगी। पहला रूट देवास गेट बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन से टावर चौक, 3 बत्ती चौराहा, शास्त्री नगर, संत नगर, मलखंब स्टेच्यू, ऋषिनगर विश्वविद्यालय, इस्कॉन मंदिर, नानाखेड़ा बस स्टैंड, महामृत्युंजय द्वार तक होगा। दूसरा रूट महाकालेश्वर महालोक में जंतर मंतर, जीवन खेड़ी, त्रिवेणी हिल्स, तपोभूमि रहेगा। पॉट टैक्सी परियोजना को राज्य स्तरीय पर्यवेक्षण समिति की बैठक में स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। स्वीकृति मिलने पर उज्जैन देश का पहला धार्मिक व तीर्थ नगर बन जाएगा जहां मेट्रो जैसी सुविधा पॉट टैक्सी के रूप में उपलब्ध होगी। उज्जैन शहर में देवास रोड स्थित पुलिस लाइन में एक हेलीपैड है जो कि सिंहस्थ क्षेत्र और श्री महाकालेश्वर मंदिर से काफी दूरी पर है। ऐसे में पुराने शहर में खासकर मेला क्षेत्र में और श्री महाकालेश्वर मंदिर के आसपास हेलीपैड की जरूरत महसूस की जा रही थी जो कि अब पूरी होने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा के अनुसार बड़नगर रोड के सदावाल क्षेत्र में हेलीपैड का निर्माण तेज गति से जारी है। करीब 11 करोड़ रुपए की लागत से यहां लोक निर्माण विभाग द्वारा 4 हेलीपैड के अलावा बिल्डिंग वर्क, अप्रोच रोड, बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन नियंत्री गौतम अहिरवार, एसडीओ प्रफुल्ल जैन व उपयंत्री अनिल सिंह तोमर की टीम द्वारा इस प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। साल के अंत तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा इसी क्षेत्र के पास भूखी माता क्षेत्र में 50 कक्ष के रेस्ट हाउस का निर्माण का टेंडर भी जारी कर दिया गया है। इसके बनने से वीआईपी को परिवहन में काफी सुविधाएं मिलेंगी। जनता को आए दिन के यातायात बाधित होने की समस्या से काफी हद तक निजात मिल जाएगी। हेलीपैड बनने से पर्व त्योहार के अलावा दिनों में भी इसकी सुविधा मिल सकेगी। इससे उज्जैन शहर के विकास में एक नया अध्याय भी जुड़ जाएगा।